नमस्कार। मेरे देश की हर बहन बेटी अपने परिवार की उन्नति के लिए हरदम प्रयास करती है कि उसका परिवार उन्नति करे और सुखी रहे। हर बहन बेटी की यही इच्छा होती है, परंतु देश की में आज 1947 से आज तक जितने भी परिवारों में आप देखेंगे कि परिवारों में कलेश होती जा रही है और परिवार बर्बाद होते जा रहे हैं। देश की बहन बेटियों, विकास इंडिया पार्टी आपको बताना चाह रही है कि आपके परिवार किस तरह से बर्बाद हो रहे हैं। यदि देश की बहन बेटियों आप चाहती हो कि आपके परिवारों में सुख शांति रहे तो और आपका परिवार उन्नति करे, आपका बेटा अच्छी से अच्छी नौकरी प्राप्त करे, आपका बेटा अच्छी से अच्छी शिक्षा प्राप्त करे, आपके पति अच्छे से अच्छा स्वास्थ्य रहे और वह अच्छी से अच्छी नौकरी करें। इसके लिए मेरे देश की बहन बेटियों आपको एक काम करना होगा, वह उसके लिए आपको संकल्प लेना होगा। देश की बहन बेटियों, यदि आप जाग जाओगी और आपके यदि समझ में आ गई यह बात तो आप अपने परिवार को बचा सकती हो। नहीं तो देश में जो षड्यंत्र रचाया जा रहा है, भारत देश की जनता को बर्बाद करने के लिए जो षड्यंत्र चल रहा है, वो षड्यंत्र को समझना होगा। क्योंकि मेरे देश की बहन बेटियों, आप इतने परिवार को उन्नति के लिए इतना काम करती हैं, दिन रात मेहनत करती हैं और अपने परिवार में खुशियां चाहती हैं, परंतु वह खुशियां आज परिवारों में नहीं मिल रही हैं। इसलिए मेरे देश की बहन बेटियों, आपके परिवारों को बर्बाद करने वाला कोई बाहर का व्यक्ति नहीं है, वह देश का ही व्यक्ति है। और वह देश में कौन व्यक्ति है? जो आपने जिन राजनीतिक पार्टियों को वोट किया है, वही राजनीतिक पार्टियां आपके परिवार को बर्बाद कर रही हैं। विकास इंडिया पार्टी देश की बहन बेटियों को बताना चाहती है कि वह जो सत्ता में जो बैठी हुई राजनीतिक पार्टियां हैं, उन्होंने ये आपके परिवार को बर्बाद किया है। आपको पता भी नहीं चल पा रहा है और आपके परिवारों से किस तरह से सुख शांति आपके परिवारों की छीनी है, आपके परिवारों की सुख शांति उन्होंने किस तरह से छीन ली है, यह आपको पता भी नहीं चल पा रहा। इसलिए मेरे देश की बहन बेटियों, आप जाग जाओ, आप जाग जाओ। क्योंकि मेरे देश की बहन बेटियों, आज आप देखोगे कि आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रही है और आपके बच्चों को रोजगार भी नहीं मिल पा रहा है। तो यह क्यों नहीं मिल पा रहा है? क्योंकि आपके बच्चों को आपके राज्य की जो सरकार है सत्ता में, और आपके देश की जो सत्ता में जो देश की जो सरकार है, उसने जो है सरकार वर्तमान में और वह तो उससे पहले जो सरकार है, उन्होंने केवल आपके परिवार को एक ही चीज दी है, वह दिया है नशा। आप यह देखोगे अधिकांश देश के परिवारों में आप देखोगे कि सुबह होते ही होते आपके यहाँ शराब स्टार्ट हो जाती है, बीड़ी और सिगरेट पीना शुरू हो जाता है, गुटखा खाना शुरू हो जाता है और नशा की अन्य सामग्री युवाओं को और आप देखोगे कि पुरुष लोगों को आपने खाते और पीते देखा होगा। आपने अपने परिवारों में यह भी देखा होगा कि दिन भर पुरुष लोग काम करने जाते हैं, शाम को वह साथ में शराब की बोतल लेके आते हैं और वह घर में पी के और लड़ाई और झगड़ा करते हैं, जिससे जिस परिवार में झगड़ा होता है वह परिवार में कोर्ट कचहरी भी होती हैं। और आपके परिवार में जब झगड़ा होगा तो आपके इस परिवार में सुख शांति कहाँ से आएगी? यह एक कारण नशा से हो रहा है आपके परिवार। और देश की जो सरकार हैं, आपकी राज्य सरकारें और आपकी केंद्र सरकारें भी यह कहती हैं कि हम देश को नशा मुक्त कर देंगे और देश में बहुत सारी एनजीओ और सोसाइटी काम कर रही हैं नशा से मुक्त देश को कराने के लिए, परंतु वह एक छलावा हो रहा है। आपके परिवार के पुरुष लोगों के साथ एक छलावा हो रहा है। आप मेरे देश की बहन बेटियों, आप यह देखोगी कि देश का कोई भी मुख्यमंत्री आपने किसी भी भाषण या किसी सभा में शराब की बोतल लेकर के भाषण देखा है क्या? आपने देश के प्रधानमंत्री देश को 15 अगस्त पर
दिल्ली के लाल किले से वह देश को संबोधित करते हैं। क्या देश के प्रधानमंत्री ने कभी शराब की बोतल लेकर के और जिस तरह से शराब की बोतल को लहराते हुए और पीते हुए देश को कभी संबोधित किया है? देश के राष्ट्रपति देश को संबोधित करते हैं, क्या वह शराब की बोतल लेके संबोधित करते हैं? यदि देश का कोई भी मुख्यमंत्री शराब पीते हुए आप जनता के सामने स्पष्ट रूप से देश की मीडिया ने नहीं दिखाया, और यह है कि देश के प्रधानमंत्री को लाल किले से शराब पीते हुए देश की जनता को संबोधित करते देश के मीडिया ने नहीं दिखाया, देश के राष्ट्रपति को शराब पीते हुए नहीं दिखाया, गुटखा खाते हुए नहीं दिखाया और पान खाते हुए नहीं दिखाया, तो आज मेरे देश के जो आम जनता है उनके परिवार के पुरुष लोगों के लिए शराब और यह बीड़ी सिगरेट क्यों? होना ये चाहिए कि देश का जैसे राजा है वैसे ही प्रजा होनी चाहिए, परंतु यहाँ तो सब कुछ उल्टा हो रहा है कि राजा के लिए कुछ खाने पीने का होता है और जनता के लिए कुछ होता है। आज मेरे देश की बहन बेटी, आप यह भी देख रही होंगी कि आप जो भी सामान खरीद रहे हैं, खाने पीने में कितनी मिलावट हो रही है, कितने लोग बीमार हो रहे हैं, और आप बीमार होते हुए आप देखेंगे कि आपके परिवार में किस तरह से धन की हानि होती जा रही है और आपका परिवार किस तरह से कर्जे में डूबता चला जा रहा है। मेरे देश की बहन बेटियों, यदि आपको अपने परिवार को बचाना है तो आप दृढ़ संकल्प ले लीजिए, विकास इंडिया पार्टी के साथ दृढ़ संकल्प ले लीजिए कि अपने परिवार को नशा से मुक्त रखना है, नशा से दूर रखना है। अपने परिवार के जो पुरुष सदस्य हैं उनको यह है कि नशा से, शराब से, बीड़ी सिगरेट और तम्बाकू गुटखा और अन्य चीज़ों से दूर रखना है। तो आप विकास इंडिया पार्टी के साथ यह संकल्प ले सकती हैं कि विकास इंडिया पार्टी आपके राज्य में यदि सत्ता में आती है तो मात्र 1 हफ्ते के अंदर ही दे आपके राज्य को, और यह कि वर्ष 2024 में यदि पूर्ण रूप से भारत में विकास इंडिया पार्टी की सरकार बनती है तो मात्र 1 हफ्ते में पूरे देश से नशा मुक्त देश बना दिया जाएगा, नशा मुक्त देश बना दिया जाएगा। इसलिए मेरा देश की बहन बेटियों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि मेरे देश की बहन बेटियों, आप जब भी आप वोट करें अपने परिवार के लिए वोट करें। किसी भी राजनीतिक जो सत्ता में जाति धर्म की बात फैलाने वाली राजनीतिक पार्टियों को वोट न करें, क्योंकि आपको अपना परिवार बचाना है। सबसे पहले आपका परिवार है, उसके बाद सब कुछ है। दूसरी राजनीतिक पार्टी, इसलिए बहुत हो गया, वर्ष 1947 से अब तक बहुत कुछ हो गया, परंतु अब नहीं चलेगा, भारत में अब नहीं चलेगा। देश की बहन बेटियों, तो आप यह कि मान चलिए दिन रात उन्नति करे आपका परिवार, इसलिए आप अपने परिवार के लिए इस बार वोट करें। जय हिंद, जय भारत।